Back to my YouTube channel. So in this video I am going to start the interconversion of states of matter. तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं बिना वीज़ा और पासपोर्ट के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, कैसे मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में हम लोग परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की मदद से तापमान में वृद्धि और कटौती करके किस तरह से हम लोग टेम्परेचर में चेंजेस करके स्टेट चेंज करेंगे, यानी हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी इन दो तरीकों से हम लोग मैटर के स्टेट का इंटर कन्वर्जन करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। तो उससे पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जान लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैटर का स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें अगर बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर, यानी हाई स्टेट पे, लो स्टेट पे और सबसे लो स्टेट पे कौन होता है। तो जैसा कि ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये बहुत काम आने वाला आगे। तो सबसे लो स्टेट पे सॉलिड होता है, उसके बाद लिक्विड और देन गैस। तो सबसे हाई एनर्जी स्टेट पे होता है गैस। और अगर हम बात करें पार्टिकल के स्पेस के बारे में, दैट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस का जो ऑर्डर होता है वो भी सेम होता है, सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस। तो याद रखना गैस का एनर्जी भी सबसे हाई होता है और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस दैट इज स्पेस जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सबसे लीस्ट सॉलिड का होता है, एनर्जी भी और स्पेस भी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो घूमते हुए आगे आपके सामने, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल की मदद से आप समझ सकते हैं किस तरह से हम लोग टेम्परेचर का चेंज करके स्टेट चेंज करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे चेंजिंग टेम्परेचर। तो अगर ध्यान देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, यारो देख रहे हैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड का एनर्जी क्या है, सबसे लो है, और हमको जाना हाई एनर्जी में। एनर्जी ज़्यादा मतलब बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, हीट बढ़ाना, दैट इज टेम्परेचर बढ़ाना। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए यानी सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमको बॉडी का टेम्परेचर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। टेम्परेचर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, यानी हमको हीट करना होगा बॉडी को। उसी तरह से अगर अपोजिट बात करें, लिक्विड से सॉलिड में जाना है, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड हाई एनर्जी स्टेट पे और सॉलिड लो एनर्जी। नहीं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना, तो एनर्जी कम करना मतलब कि टेम्परेचर क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब बॉडी को कूल करना होगा। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे तो हम लोग लिक्विड और गैस के बीच में देखेंगे। तो अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो लिक्विड का एनर्जी लो है और गैस का हाई। तो लो से हाई में जाना है, तो फिर से हाई में जाना, तो टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब बॉडी को हीट करना होगा। इसी तरह से सिमिलरली वाइस वर्सा उसका अपोजिट होगा, गैस से लिक्विड में जाना है तो गैस हाई एनर्जी, लिक्विड लो एनर्जी, यानी टेम्परेचर क्या करना होगा, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब बॉडी को कूल करना होगा। अब यहाँ आते हैं गैस और सॉलिड के बीच में। तो गैस और सॉलिड के बीच में बात करें तो सॉलिड तो सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट पे है और गैस सबसे हाई एनर्जी स्टेट पे है। तो अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड से गैस में जाएंगे तो क्या होगा। तो अगर सॉलिड से गैस में जाना है तो टेम्परेचर एक बार नहीं दो बार दे, दो बार मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, यानी हीट बहुत ज़्यादा देना होगा। यानी सॉलिड से गैस में जाने के लिए वेरी लो एनर्जी स्टेट से वेरी हाई एनर्जी स्टेट पे जाने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर वेरी हाई, दो बार दिया इसीलिए, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, दैट इज़ बहुत ज़्यादा हीट करना होगा। इसी का अपोजिट अगर वेरी हाई एनर्जी से वेरी लो पे जाना, दैट इज़ गैस से सॉलिड, तो टेम्परेचर क्या करना होगा, उसी का वेरी लो। अब आगे बात करते हैं हम लोग बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करके कैसे हम लोग स्टेट चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेशर की मदद से। तो हम लोग जैसा कि देखा था स्पेस के बीच में, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल नज़दीक होता है सॉलिड में, उससे दूर होता है लिक्विड में और सबसे दूर ऑर्डर होता है गैस का। तो हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना मतलब पार्टिकल के बीच का दूरी क्या करना है, घटाना कि बढ़ाना, बढ़ाना, यानी पार्टिकल को दूर करना। पार्टिकल को दूर कब कर पाएंगे, प्रेशर बढ़ा के घटा के, बताइए आप। दो लोग अगर बैठे हुए हैं और दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, पार्टिकल यानी दोनों लोग नज़दीक आएंगे, यानी पार्टिकल नज़दीक आएंगे। मतलब प्रेशर घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए यानी पार्टिकल को नज़दीक से दूर करना है, यानी स्पेस बढ़ाना है, तो प्रेशर क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। यानी प्रेशर घटाना पड़ेगा तब जाके सॉलिड से लिक्विड में पार्टिकल चेंज होगा, यानी पार्टिकल क्या होगा, एक्सपैंड होगा। यानी क्या होगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा, दैट इज वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसी का अपोजिट लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए प्रेशर को क्या करना होगा, लिक्विड क्या है, पार्टिकल दूर है और सॉलिड में पार्टिकल नज़दीक होता है, तो दूर से नज़दीक करना है तो प्रेशर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। प्रेशर बढ़ाते तो क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, दैट इज पार्टिकल कंप्रेस होगा, यानी नज़दीक आएगा। तो लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए प्रेशर इंक्रीज, सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए प्रेशर डिक्रीज। इसी तरह से लिक्विड और गैस में होगा। तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए पार्टिकल क्या होता है, लिक्विड में
थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा दूर होता है। नहीं, लिक्विड से गैस में जाने के लिए पार्टिकल को और दूर करना होगा, नहीं स्पेस और बढ़ाना होगा। तो स्पेस बढ़ाने के लिए क्या होगा, प्रेशर घटाना होगा, दैट इज एक्सपेंशन करना होगा, एक्सपैंड। उसी का अपोजिट गैस से लिक्विड में जाना है, यानी पार्टिकल को नज़दीक लाना, तो प्रेशर इंक्रीज, दैट इज कंप्रेस। सेम उसी तरह से अगर गैस से सॉलिड में करना है तो क्या होगा, गैस से सॉलिड में जाने के लिए पार्टिकल क्या है, बहुत दूर है, सॉलिड में पार्टिकल बहुत नज़दीक है। बहुत नज़दीक करने के लिए बहुत हाई प्रेशर लगाना होगा, जिस तरह बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़ा था। तो गैस से सॉलिड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा, जिस वजह से पार्टिकल को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना होगा। इसी का अपोजिट फिनोमेना होगा सॉलिड से गैस में। तो सॉलिड में पार्टिकल हाईली मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है ना, वेरी लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो बहुत कम दूरी से बहुत ज़्यादा दूरी में करना है। तो पार्टिकल के बीच का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा। प्रेशर डिक्रीज मतलब एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम लोग चेंज ऑफ स्टेट करते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, ये जो स्टेट चेंज होता है तो इसमें एक नाम होता है सबका ना, किसको क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज होता है, इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लिक्विड से जो सॉलिड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है गैस और लिक्विड के बीच में। तो लिक्विड से गैस में जो चेंज होता है इसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वेपराइजेशन भी दो तरह का होता है, बॉइलिंग और इवापोरेशन। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में देखते हैं, क्या होगा बॉइलिंग और क्या होगा इवापोरेशन। तो सिंपल याद रखना, लिक्विड से गैस में जाएगा तो किस फिनोमेना को क्या कहेंगे, प्रोसेस को वेपराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड में जाएगा, गैस से लिक्विड में, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। यानी लिक्विफिकेशन कहेंगे या कंडेंसेशन कहेंगे। यानी गैस से लिक्विड में जाने का प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे, यानी पार्टिकल कंडेंस होगा, या उसको दूसरा नाम है लिक्विफिकेशन। इसी तरह से हम लोग सॉलिड और गैस के बीच में बात करें तो सॉलिड से गैस में जो चेंज होता है, यानी सॉलिड से गैस में चेंज होने का प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में चेंज होने का प्रोसेस उसका अपोजिट होता है, यानी सब्लिमेशन का इन्वर्स होता है डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। सब्लिमेशन कई तरह के सब्सटेंस करते हैं, जैसे कि ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नैप्थलीन बॉल हो गया, और आपका जो कैम्फर कपूर वगैरह होता है। और डिपोजिशन को जो है बहुत रेयर ही देखेंगे, लेकिन जनरली ये देखा जाता है फ्रॉस्ट वगैरह जो होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे जो मतलब ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पत्ते वगैरह पे जो है वो वाटर वेपर जो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में, जो कि फ्रॉस्ट बनता है। तो डिपोजिशन में ज़्यादा फ्रॉस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन। तो आई होप आपको ये फिनोमेना वगैरह समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।